नमस्कार, माई पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कन्फ्यूशियस के बारे में। ये हैं चाइना के सबसे बड़े दार्शनिक कह सकते हैं, राजनीतिज्ञ कह सकते हैं और शिक्षक कह सकते हैं। चाइना में पर्टिकुलर एक धर्म चलता है कन्फ्यूशियस, जो इन्हीं के नाम पर पूर्ण रूप से पूरा धर्म ही चल रहा है। तो इनके बारे में अपन पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। कन्फ्यूशियस का जीवन एक धर्म गुरु जैसा रहा। जिस प्रकार सोक्रेट्स थे, सुकरात थे, इसी प्रकार कन्फ्यूशियस का जीवन रहा। और इनके विचारों में सबसे बड़ी उन्होंने बात रखी है नैतिकता की। जिस प्रकार अरस्तू को आपने देखा होगा, उन्होंने शिक्षा सभी के लिए समान हो, इसी प्रकार कन्फ्यूशियस ने भी कहा कि शिक्षा सभी के लिए समान हो। और फिर इन्होंने प्लेटो के बारे में भी अपन कह सकते हैं। जिस प्रकार प्लेटो सोचते थे कि सभी के लिए राजा एक सद्गुणी होना चाहिए, उसी प्रकार कन्फ्यूशियस ने भी कहा कि राजा एक सद्गुणी होना चाहिए। फिर आपने एक मैकियावेली का नाम सुना होगा, जो इटली को शक्तिशाली बनाने पर जोर देते थे। इसी प्रकार कन्फ्यूशियस भी चाइना को महान और शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं और उनके विचारों में चाइना को सबसे बड़ा और सबसे ग्रेट डायनेस्टी बनाने की विचारधारा रखी गई थी। यहाँ पर आप एआई जनरेटेड फोटो देख रहे हो, जो कन्फ्यूशियस के बारे में बनाया गया है, इमेजिनरी फोटो है। इसके बाद अपन शुरू करते हैं कन्फ्यूशियस का जीवन परिचय। यह आपके सामने है। इनका जन्म परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म अपन देखेंगे तो 551 ईसा पूर्व में हुआ था और चाइना के नेक्सिन जियान प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। फिर इनका अपन देखेंगे तो पूरा नाम आ जाएगा, देखिए कॉन्ग क्यू कन्फ्यूशियस नाम आ जाएगा। ये मैंने बता दिया, चाइनीज शिक्षक थे, राजनीतिज्ञ थे और दार्शनिक थे बड़े। फिर अपन जितने भी दार्शनिकों को पढ़ते हैं, उनके सर्वप्रथम अपन सबसे पहले की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो आपके सामने कन्फ्यूशियस के की कॉन्सेप्ट देखिए, राष्ट्रमंडल का विचार है, फिर 5 वर्च्यू हैं और 5 रिलेशन, 5 गुण और 5 संबंध है। फिर उन्होंने नैतिकता पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया और परोपकारी सरकार बनाने की बात की नैतिकता के द्वारा। तो अपन एक-एक को अलग-अलग तरीके से पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन देख लेते हैं 5 गुण। सर्वप्रथम अपन 5 गुण देख लेते हैं। इसमें देखिए 5 वर्च्यू में देखेंगे तो परोपकार आ जाएगा, ये परोपकार रहा। फिर सामाजिक आचरण आ जाएगा, न्याय आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा और निष्ठा आ जाएगी। देखिए जो कन्फ्यूशियस ने कहा है कि सभी को परोपकारी होना चाहिए, फिर समाज में अच्छे तरीके से रहना चाहिए, न्याय अच्छा होना चाहिए, ज्ञान सबको होना चाहिए, निष्ठा मतलब कि इंटीग्रिटी सब के साथ होनी चाहिए। ये अपने 5 वर्च्यू में कन्फ्यूशियस ने रखा है। उसके बाद 5 रिलेशन आ जाएँगे, मतलब 5 संबंध, पिता और पुत्र का संबंध आ जाएगा, फिर शासक और प्रजा का संबंध आ जाएगा, फिर बड़ा भाई और छोटा भाई का संबंध आ जाएगा, फिर पति-पत्नी का संबंध और दोस्त-दोस्त का संबंध। ये आ जाएँगे 5 रिलेशन। इनमें से सबसे प्रमुख शासक और प्रजा का रिलेशन बताए हैं कन्फ्यूशियस ने। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि प्रजा व राजा के मध्य पिता व पुत्र का संबंध होता है। मतलब कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र का संरक्षण करता है, रक्षा करता है या सुरक्षा करता है, इसी प्रकार शासक को अपनी प्रजा की रक्षा इसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है। तो राजा का और प्रजा का ये संबंध इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। इसके बाद में कन्फ्यूशियस की बुक्स को देखेंगे, बहुत हल्का-हल्का देख लेना, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहली बुक है बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये बुक हो गई। फिर बुक ऑफ राइट्स, ये कन्फ्यूशियस से। और इसके बाद में हो जाएगी क्लासिक ऑफ पोएट्री। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, खास नहीं है बस। तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कन्फ्यूशियस के प्रमुख विचार देखेंगे, तो इनके विचारों में नैतिकता को प्रमुखता दी गई है। इसके बाद शिक्षा सभी के लिए समान होनी चाहिए, वो बात की गई जो अरस्तू ने कहा था। उसके बाद मैकियावेली की तरह उन्होंने यूनिफाइड रॉयल स्टेट चाइना को बनाने की बात की है। उन बाद में अपन देखेंगे तो प्लेटो के की तरह उन्होंने सद्गुण राजा को सारी शक्तियाँ सौंपने की बात की है। ये है इनके प्रमुख बिंदु। फिर अंत में इनके बारे में देखेंगे तो इन्होंने प्रमुख जो सिद्धांत दिए उनकी एक संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। इन्होंने मानवता और न्याय वगैरह, ये देखो इन्होंने चाइनीज़ भाषा में, जैसे रेन है, फिर ये है, फिर ली है, फिर जी है, फिर शीन है। इस प्रकार उन्होंने चाइनीज़ भाषा में दी। फिर इसका अपन अर्थ अर्थ बताएँगे, मानवता, न्याय वगैरह ये। मानवता का उन्होंने कहा है कि दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता रखना, फिर सही-गलत के बीच में चुनाव होना, फिर सामाजिक नैतिक अनुशासन, फिर शिक्षा और इस पर, और फिर अंत में कहेंगे सच्चाई और विश्वसनीयता पर का पालन करना। तो ये इनके प्रमुख प्रमुख बिंदु थे। ये छोटा-सा वीडियो था कन्फ्यूशियस के बारे में। बहुत अपन डिटेल से अपन ने नहीं बनाया, लेकिन छोटा-सा जिसमें मुख्य-मुख्य बातें कन्फ्यूशियस की आपके सामने रख दी है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य एक बार कर लीजिए। थैंक यू सो मच।